चैप्टर 29 वजह। अब तक अंशिका सिर्फ यही समझ रही थी कि ओम ने आत्महत्या करने की कोशिश सिर्फ उसके ओम को ना कहने और उन बातों को कहने के कारण ही की थी। जिसका उसे आज तक बहुत पछतावा भी था, क्योंकि उस घटना के बाद से ही अंशिका कुछ बेचैन सी रहने लगी थी और साथ ही उसे अजीब अजीब सपने भी आते थे। लेकिन आज ओम के मुंह से ये बात सुन अंशिका चौंक चुकी थी। काफी हद तक अब वो गुस्सा भी थी कि जिसकी वजह वो थी ही नहीं, उसके लिए उसे आज तक अपने दोस्तों और स्कूलमेट से क्या क्या सुनना नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि तंग आकर उसने वो स्कूल भी छोड़ दिया था। उसे ओम की आत्महत्या के और उसके दोस्तों के उसे ताने देने के बुरे सपने भी तो हर रोज सताते थे, जबकि वो तो उसकी वजह थी ही नहीं। अगर मैं नहीं तो क्या वजह थी? ओम थोड़ा ऊंचे स्वर में एक बार वापिस से अंशिका ओम से पूछती है। इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अंशिका। पर बस इतना ख्याल रखना कि तुम वो अकेली वजह नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। ओम बड़ी शांति से अंशिका को देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा ओम की वो क्या वजह थी कि जिससे तूने सुसाइड करने की कोशिश की और वापस तुमने कभी किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। अंशिका ओम पर दबाव देते हुए कहती है। लेकिन क्यों? और तुम्हें क्यों बताऊं मैं? ओम ने अंशिका की ओर सीरियस होते हुए कहा। क्योंकि तुम्हारी उस सुसाइड की उस कोशिश ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी थी। जब से तुम गुम हो गए थे लोगों मुझे ताने मारते, वो देखो मर्डरर जा रही है, हत्यारी, लालची लड़की, सेल्फिश लड़की, हत्यारन, प्यार के खेल खेलने वाली, क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा? अगर मैंने स्कूल नहीं बदला होता तो मैं कब की डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेती, पर मैं उतनी कमजोर तो नहीं थी। स्कूल के वो ताने तो स्कूल के साथ ही छूट गए, पर तुम्हारी मौत की खबर के बाद हर रोज मुझे तुम्हारे सुसाइड करने के सपने जो आते हैं, मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। और अब जब तुम कह रहा हो कि तुम्हारे उस सुसाइड की कोशिश की वजह मैं नहीं थी, तो मेरा जानना तो बनता है कि आखिर वजह क्या थी जिससे मैं खुद पर लगे दाग को साफ कर सकूं। तो मुझ पे मेहरबानी करो और बताओ कि वो वजह क्या थी? अंशिका थोड़ा इमोशन होते हुए गुस्से से कहती है। हालांकि ओम अंशिका की बातें सुन खुद भी थोड़ा विचार में पड़ गया था कि वाकई में उसकी मौत ने उस लड़की पर गहरा असर छोड़ दिया था। लेकिन ओम को पता था कि अब भी वो खुद के सिवा किसी और की परवाह नहीं करती, क्योंकि उन दोनों के अब तक के टकराव से यही साबित होता था। अपने दाग साफ कर लूं, हम हल्का सा हंसते हुए। एक बात जान लो अंशिका, बेशक मेरी मौत की एक अकेली वजह तुम कभी नहीं थी, पर उसकी एक अहम वजह तुम ही थी। मानता हूँ जो तुमने सहा वो सब बहुत ज्यादा था तुम्हारे लिए, पर सच्चाई तो ये भी है कि तुम पूरी तरह से उसकी हकदार भी थी। मैं उस समय वैसे भी जिंदगी से हार चुका था, तब तुम्हें देखा, तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल तुम पे हार बैठा। पर कुछ दिन तुम्हें देखने पर पता चला कि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं। मैंने अपने अरमानों को मार दिया। मैं वैसे भी अपने माँ बाबा की उस रहस्यमय मौत के बाद टूटा हुआ था। जैसे तैसे मैंने इतने साल उनके बगैर काटे थे, खुद को संभाला था। तुम क्या जानो बिन माँ बाप के पलना, फिर भी मैंने उनके संस्कारों के आधार पर जीना सीखा। लेकिन खुशी का मुझ तक कोई नामो निशान था ही नहीं। फिर तुमने उस दिन मेरे पास आकर मुझसे हाथ मिलाया, दोस्त बनाया। मुझ में खुशी की एक किरण जागी। तुमसे दोस्ती करने के बाद मैं खुश रहने लगा। हाँ, मैं तुम्हारे इरादों को जानता नहीं था, पर बस उस पल में खोया जा रहा था। सोचा तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी जिंदगी में रंग भरते नजर आ रहे थे। पर जब तुम्हें मैंने उस दिन प्रपोज किया,
तुमने मना कर दिया होता तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने उस दिन जो बातें की जिसने मुझ में लगे हर एक जख्म को ताज़ा कर लिया। बस उसी वक्त मैंने अपने आप से अपनी जिंदगी से हार मान ली कि खुशी की उस जिंदगी का सपना तो मेरा कभी पूरा ही नहीं होगा, और मेरे पैरों ने उस समंदर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। उस चट्टान से गिरते वक्त मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं। बिना हिचकिचाए मैं कूद गया। तैरना आता था फिर भी मैंने जीने की कोशिश तक नहीं की। ओम की बात सुन अंशिका हैरान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ओम ने किस मुसीबतों का सामना किया होगा। ओम की बात सुन अंशिका को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो समझ चुकी थी कि उसके उस मजाक ने उस दिन सच में एक जिंदगी को छीन लिया था। क्योंकि आज उसके सामने वो ओम तो था ही नहीं, वो तो सच में कहीं मर ही चुका था। उसके सामने एक बेहतर ओम था। उसे ओम के लिए अपने मन में और दिल में क्या चल रहा है वो तक नहीं जानती थी। क्या मरते वक्त सुकून मिला तुम्हें? बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखों में आंसू लिए अंशिका ने ओम से हिचकिचारे पूछ लिया। हाँ, जब डूब रहा था तब मैंने एक बार ऊपर पानी की ओर देखा, जहाँ पर मुझे लगा मेरे मोम डेड मेरे लिए वही थे, और मैंने आंखें बंद कर ली मौत को गले से लगाने के लिए। लेकिन हाँ, वहाँ पानी के अंदर एक अजीब सुकून था। ओम ने शांति से जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, भले ही मैं तुम्हारे मौत की पूरी तरह से एक वजह न हूँ, पर एक वजह तो हूँ ही। उस वक्त मैं एक बच्ची थी जिसे कुछ समझ नहीं आता था, बस जिसमें मजा आता वो वही करती रहती। बिना कुछ सोचे समझे बड़े घर में और बहुत लाड से जो पली थी, किसी के दुख को समझने की मुझ में कोई सूझ तक नहीं थी। लेकिन तुम्हारी मौत ने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया, जिस वजह से उसके बाद मैंने फिर कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की। पर फिर भी मुझे अफसोस और पछतावा है जो भी मैंने किया। अगर तुम कर पाओ तो मुझे माफ कर दो, हालांकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और थैंक यू, तुमने मुझे जो आज अपने बाबा की नजरों में गिरने नहीं दिया उसके लिए। ओम को देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी अंशिका कहती है, कोई बात नहीं, मैं वैसे अब वो भूल चुका हूँ। और रही बात तुम्हारे सपनों की और उन खराब ख्यालों की, तो उसका भी कोई तोड़ देख लेंगे। अब से हम दोनों ही के लिए एक नई शुरुआत है। बस दुआ है तुम अपनी पुरानी गलतियां अब कहीं पर भी नहीं दोहराओगी। चलता हूँ, इतना कह ओम वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसकी आंखें भी नम थी। अंशिका अब भी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और ओम को जाते हुए देख रही थी। उसे उस वक्त एक अजीब से एहसास ने घेर रखा था। उसके मन में ओम के लिए उस वक्त क्या विचार दौड़ रहे थे। उस वक्त उसे एहसास हो रहा था कि आखिर बचपन से ओम ने किस तरह की जिंदगी जी होगी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।